ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन वो बहुत छोटी जगह पे पैदा हुए या बहुत गरीब जगह पे पैदा हुए, छोटे शहर के हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक माली का बेटा था, एक बहुत छोटे शहर में पैदा हुआ था, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अगर आप फुटबॉल नहीं भी खेलते हैं तो भी आपने इनका नाम सुना होगा कि दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाला इंसान है। ये वीडियो पूरा देखें और जाने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी के बारे में, जाने कि कैसे एक माली का बेटा दुनिया का सबसे अमीर एथलीट बना। रोनाल्डो सालाना 700 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो कौन है CR7? 5 फरवरी 1985 में फुंचाल शहर पोर्चुगल में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो है। रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने रोनाल्डो इसलिए रखा था क्योंकि रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में जो प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेयान के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने उन्हीं के नाम पे अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। कम उम्र में रोनाल्डो बहुत छोटी जगह पे रहा करते थे, उनका घर बहुत छोटा था। उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता को पौधों में पानी डालते हुए, उनकी कटाई करते हुए देखा। उनके पिता एक माली थे। उनको छोटी उम्र से फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और मात्र 8 साल की उम्र में क्रिस्टियानो को क्लब फुटबॉल एंडोरिना ने ले लिया। उनकी माँ का नाम मरिया है और मरिया उन्हें शुरू से ही क्राई बेबी बोलती थी, क्योंकि जब क्रिस्टियानो बचपन में मैच हार जाया करते या वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो रोते थे। और इवन बचपन में ही नहीं, आज भी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अच्छा परफॉर्म नहीं करते या उनकी टीम मैच हार जाती है तो वो फील्ड पे रोते हैं। 8 से 10 साल की उम्र 2 साल उन्होंने एंडोरिना के लिए फुटबॉल खेली और सिर्फ 10 साल की उम्र में पोर्चुगल फुटबॉल क्लब जो लिस्बन में था, जो पोर्चुगल का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब था, वहाँ राजधानी लिस्बन में वो मौजूद था, उसने रोनाल्डो को सिलेक्ट किया अपने क्लब में। लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसके बारे में खुद रोनाल्डो ने कई बार जिक्र किया है। रोनाल्डो बताते हैं कि उस सिलेक्शन के पीछे वो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देते हैं वो एल्बर्ट को देते हैं। एल्बर्ट उनका टीममेट था, उनके साथ जो खेलता था, जो प्रैक्टिस भी साथ में करता था। एल्बर्ट उनका बहुत करीबी दोस्त था। जब ऑफिशियल्स ऑफ स्पोर्टिंग लिस्बन ट्रायल्स लेने के लिए आए तो उन्होंने एक कंडीशन रखी, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसको हम एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम 3-0 से ये मैच तो जीत गई, लेकिन पहला गोल रोनाल्डो ने मारा, दूसरा एल्बर्ट ने मारा। तीसरा गोल जब एल्बर्ट मारने जा रहे थे तो उन्होंने गोलकीपर को बीट कर दिया था। अब उनके और गोल के बीच में कोई भी नहीं था। वो चाहते तो गोल मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पास दिया रोनाल्डो को और रोनाल्डो ने स्कोर किया। स्कोर करने के बाद रोनाल्डो का एडमिशन एकेडमी में हुआ। बाद में जब रोनाल्डो ने उनसे पूछा एल्बर्ट से कि एल्बर्ट ने ऐसा क्यों किया, तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि तुम डिजर्व करते थे इस सिलेक्शन को क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो और तुम्हारा गेम मुझसे ज़्यादा अच्छा है। और उस दिन से रोनाल्डो की और एल्बर्ट की दोस्ती और गहरी हुई और आज भी ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि ये क्लब लिस्बन में मौजूद था इसलिए रोनाल्डो को अपनी फैमिली को छोड़ के लिस्बन में शिफ्ट होना पड़ा। 3 साल बाद रोनाल्डो की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे उनके पास 2 चॉइसेस थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके दिल में बहुत बड़ा एक डैमेज है, उसको सही करने के लिए उनको या तो सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा। अब रोनाल्डो जो 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे फुटबॉल फील्ड पे, उनके लिए फुटबॉल छोड़ना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो हार्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे लेकिन फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई और आफ्टर सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी उन्होंने वापस फुटबॉल को ज्वाइन किया, वापस उन्होंने फील्ड को ज्वाइन किया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक ऐसा टाइम आया जो इससे भी ज़्यादा बुरा साबित हुआ, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फादर जो उनके सबसे ज़्यादा करीब थे वो उन्हें छोड़ के चले गए। उनको शराब की लत थी, उस वजह से लीवर उनका डैमेज हुआ और क्रिस्टियानो के जो पिता थे, जब रोनाल्डो बहुत छोटे थे तब उन्हें छोड़ के चले गए। रोनाल्डो के पिता जब इस दुनिया से चले गए तो उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। उनकी माँ मरिया, उन्होंने जगह जगह दूसरों को घरों में जाके खाना बनाने का काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि घर चल सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि जिस उम्र में वो अपना पहला क्लब मैच खेलना है, ठीक उसके 1 साल बाद 18 साल की उम्र में, सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा क्लब साइन करेगा जो हमेशा से टॉप ऑफ द चार्ट रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब सिर्फ 18 साल की उम्र में $17 मिलियन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करके उस वक्त का, इवन टीनेज में, रोनाल्डो टीनेजर्स में सबसे महंगे फुटबॉलर साबित हुए। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो को रूनी का साथ मिला और मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब रोनाल्डो गए तो उन्होंने डिमांड की 28 नंबर जर्सी की, जो कि उनके स्पोर्टिंग क्लब, उनका पहला नंबर जो था वो 28 था, इसलिए उन्होंने डिमांड करी 28 नंबर की। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको 7 नंबर दिया। और हम सब जानते हैं कि जर्सी नंबर 7 कितना पॉपुलर है। वो रोनाल्डो को जर्सी नंबर 7 जब मिला
वहाँ से जर्सी नंबर 7 इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हर बड़ा प्लेयर चाहता है कि उन्हें जर्सी नंबर 7 मिले। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रिस्टियानो ने लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक यूएफए चैंपियंस लीग और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। और 2009 ऐसा साल था जब रियल मैड्रिड उन्होंने रोनाल्डो को 700 करोड़ में खरीदा। तो उस वक्त का मोस्ट एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफ़र था। मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 2009 से 2015 का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 6 साल तक रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसी पीरियड में रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी, पैसा और फेम बढ़ती ही चली गई। और इस पीरियड में रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज रियल मैड्रिड के साथ जीती, जिसमें 4 यूएफए चैंपियंस लीग और 2 ला लीगा टाइटल्स शामिल हैं। 2015 में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया 2021 तक, लेकिन हम सब जानते हैं कि 2018 में यूवेंटस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट था वो 2021 तक का था, लेकिन सिर्फ 2018 तक वो कॉन्ट्रैक्ट चला और क्रिस्टियानो ने बीच में क्लब को छोड़ा। मैनेजर थे उस टाइम ज़ीनेदिन ज़िदान। इन दोनों का एक साथ क्लब छोड़ना ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। अगर आपको जानना है कि इन्होंने क्यों क्लब छोड़ा और क्यों क्रिस्टियानो ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं होने दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस बात को अभी कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 2018 में यूवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया और ये भी 30 साल की उम्र से ज़्यादा के फुटबॉल प्लेयर के लिए सबसे महंगा ट्रांसफ़र था। 2015 में पोर्चुगल ने उनको पोर्चुगीज बेस्ट प्लेयर एवर का अवार्ड दिया। और यही नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पीपल की लिस्ट में है। 16 से 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट है। इन्होंने फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी 5 बार जीता है। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल क्लब की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने इस टाइटल को 5 बार जीता है और 5 बार दुनिया की सबसे बड़ी टीमों के लिए। 2 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड, 3 बार रियल मैड्रिड। रोनाल्डो सिगरेट शराब से बहुत दूर रहते हैं। शराब से वो नफरत करते हैं क्योंकि इसी शराब ने उनके पिता की जान ली थी। और वो अपने बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं बनवाते क्योंकि ये रेगुलर ब्लड डोनर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्लड को रेगुलर डोनेट करते हैं। तो इनकी जर्नी से हमें एक ही बात समझ में आती है कि अगर हम चाहें तो छोटी जगह से, बहुत निचली जगह से भी उठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो आप अगर इस वीडियो से इंस्पायर हुए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।